लास्ट हमारा यहाँ पे व्यू टैब है और व्यू टैब में ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो भी वर्क करते हैं, लाइक यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं वो हमारा होता है यहाँ पे प्रिंट लेआउट में। तो देखिए यहाँ पे व्यूज़ जो है ये आपका 3 प्रकार का व्यूज़ है। तो पहला जो व्यूज़ है यहाँ पे रीड मोड व्यूज़ है। इस व्यूज़ में हम लोग कुछ भी यहाँ पे लाइक कुछ भी हम काम करते हैं तो इसे हम नहीं इसमें एडिटिंग कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इस पे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते। इसको वापस आना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप फिर प्रिंट लेआउट व्यू पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हम प्रिंट लेआउट व्यू पे है। इसी प्रकार से वेब लेआउट व्यू पे आप आएंगे तो इस तरह से आपका ये वेबसाइट में किस प्रकार से ये पेजेस दिखेंगे, टेक्स्ट दिखेंगे, डॉक्यूमेंट दिखेगा, ये इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हम प्रिंट लेआउट व्यूज पे आ जाते हैं। उसके बाद से देखिए अगर आप ये रूलर है तो यहाँ पे ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है और ये आपका वर्टिकल रूलर है। इसे आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे रूलर पे अनचेक कर देंगे तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे रूलर यहाँ से हट गया। उसके बाद से देखिए हमारा यहाँ पे ग्रिड लाइन्स है। तो ग्रिड लाइन्स का मतलब इस तरह से आपका ग्रिड लाइन्स आ जाएगा इसमें, और इसमें हम मैथमेटिकली कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ग्रिड लाइन का मैक्सिमम ग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद से हमारा नेविगेशन पेन है और यहाँ पे हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, लाइक हम रीडिंग सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ नेविगेशन पेन में आप रीडिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो देखिए हमारा रीडिंग जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट हमारा कंट्रोल F फाइंड की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ से हमारा जूम है, यहाँ से हम चाहें तो 100% ये जो पेज का जूमिंग है यहाँ पे देखिए 100% है, 75% है, 200% है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैक्सिमम जो है हमारा 500 और मिनिमम हमारा 10% है। तो यहाँ पे एक कस्टमाइज हमारा जूम टू दिया हुआ है तो इसमें हम जूमिंग कर सकते हैं। लाइक हम 200 पे करते हैं, ओके करते हैं तो देखिए 200 पेज पे हमारा ये ऑटोमेटिक सेट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पेज पे 100 करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपका 100 पे आ जाएगा, मतलब ये आपका पेज का एक्चुअल साइज है, ठीक है। वन पेज व्यू करना है तो देखिए हम वन पेज व्यू कर रहे हैं। मल्टीपल पेज व्यू करना है तो यहाँ पे मल्टीपल पेज के लिए आपको क्या करना होगा कि जस्ट हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C करते हैं और यहाँ पे आके हम कंट्रोल-V कर देंगे तो इसके लिए आपको कई सारे पेज होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम मल्टीपल पेज यहाँ पे व्यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंटेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम मल्टीपल व्यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम वन पेज करेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वन पेज ही दिखाएगा। यहाँ पे देखिए हम वन पेज ही देख पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम मल्टीपल पेज में करेंगे तो हमारा मल्टीपल पेज यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम व्यूज़ कर सकते हैं और ये व्यूज़ टैब आपका व्यूज़ के लिए ही यूज होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वन पेज पे आ जाते हैं, वन पेज व्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा न्यू विंडोज़ है तो इसमें अगर आप न्यू विंडोज़ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका एक न्यू विंडोज़ ये ओपन हो जाएगा और इसी में ये आपका टेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। देखिए हमारा पेज जो है सब आपस में मर्ज हो गया और एक हमारा एक व्यूज़ एक विंडोज़ में हो गया। अरेंज ऑल में आप क्या कर सकते हैं कि इसे आप अरेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आप अरेंजमेंट यहाँ पे इसमें अलग मतलब दो डॉक्यूमेंट में एक साथ हम काम करना है। लाइक हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके हम यहाँ पे क्या करते हैं फ़ॉन्ट को बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं और लाइक इसमें भी अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे भी मान लीजिए हम इंस्टीट्यूट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी हम इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके हम क्या करें कंट्रोल शिफ्ट और इससे बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों में यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दो डॉक्यूमेंट के साथ में एक साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा अरेंज ऑल में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसे हटाना है तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हमारा देखिए स्विच विंडोज़ में आप यहाँ पे जिस विंडोज़ में आप जाना चाहते हैं लाइक उस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट था तो एक ही माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी मैंने यूज़ बता दिया। तो आई थिंक आपको और व्यू टैब समझ में आया होगा कि क्या है ना, और किस प्रकार से इसका यूज़ करना है। तो बेसिकली ये शो करने के लिए हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए हम लोग व्यू टैब का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको रूलर मिल जाएगा, ग्रिड लाइन मिल जाएगा, नेविगेशन, जूम और ये हमारा मिल जाएगा। क्लियर है ना।